प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। गढ़वाल सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से और प्राकृतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके उत्तर में तिब्बत है, पूर्व में कुमाऊं क्षेत्र है, दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियां हैं और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से घिरा ये प्रदेश अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आकाश को चूमते हिम मंडित शिखर हैं, दूर दूर तक फैले विशाल हरे भरे चरागाह हैं, देवदार, चीड़ तथा बांझ के जंगल हैं, बुरांस से महकते पर्वतीय मार्ग हैं, लहलहाते सीढ़ी नुमा खेत हैं, झरते झरने हैं और जहां तहां गर्म पानी के स्रोत भी हैं। यहाँ यही नहीं, इस प्रदेश को संगीतमय बनाने वाली नदियां ही नहीं, हिम नदों में दर्पण से विशाल कुंड हैं और स्थान स्थान पर देवी देवताओं के अनुपम मंदिर भी हैं। यही तो है हिमालय का अति सुंदर क्षेत्र उत्तराखंड, मेरा उत्तराखंड, जो बार बार आमंत्रित करता है सैलानियों को, पर्वतारोहियों को कि आए और जाने इसके रहस्य को, इसकी सुंदरता को। सतयुग में सगर नाम के एक महाराजा हुए जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। उस अश्व के साथ साथ सगर के 60,000 पुत्र जो हैं वो भी चले थे। अश्व अपनी यात्रा समापन की ओर चल रहा है, अंतिम पड़ाव पर है बात। अब निश्चित तौर पे ये यात्रा जो है वो सफल होगी, और यदि अश्वमेध यज्ञ सफल हो जाता है तो इंद्र को बहुत कष्ट है। इसलिए ईर्ष्यावश इंद्र ने उस यज्ञीय अश्व को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जैसे ही अगले दिन सगरपुत्र उस अश्व को के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तभी क्या देखते हैं कि अश्व वहां नहीं है। सभी हैरान परेशान इधर उधर दौड़ने लगे, क्योंकि यदि अश्व वापस सकुशल नहीं लौटता है तो अश्वमेध यज्ञ जो है वह खंडित माना जाता है और सगर का ये यज्ञ जो है उसके 60,000 पुत्र अवश्य ही सफल करना चाहते थे। इधर उधर दौड़ने के उपरांत वे कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंचे, घोड़े को बंधा हुआ देखा। क्रोधित और असंतुलित मन से वे कपिल मुनि के सामने पहुंचे, उन्हें अपशब्द भी कहे और कपिल मुनि भी जो है क्रोधित होते हुए उन्होंने शाप दे दिया कि तुम सभी यहाँ पर राख की ढेरी बन जाओगे। जैसे ही इस पूरे के पूरे कथन के बारे में सगर ने जाना, वे ऋषि के चरणों में आए, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने विनय की, स्तुति भी की और अपने उन राख की ढेरी बने पुत्रों को किस प्रकार से मुक्ति मिल सकती है उसका उपाय भी जानना चाहा। कपिल मुनि ने उनके उद्धार का उपाय बताते हुए कहा कि ब्रह्मलोक में गंगा जी रहती हैं। यदि गंगा जी को
इस मृत्यु लोक में लाया जा सकता है और उसके जल का छिड़काव यदि इस राख की ढेरियों के ऊपर डाल दिया जाएगा तो सगर तुम्हारे पुत्रों को सदगति मिल सकती है। भगीरथ सगर के वंश में पैदा हुए। जैसे ही उन्हें इस पूरी की पूरी कथा का पता चला, उन्होंने अपना राजपाट त्याग करके हिमालय की ओर प्रस्थान किया है और श्रीमुख या श्रीकंठ नामक शिखर के पास उन्होंने घोर तपस्या की है गंगा जी की, जहां किन्नरों और गंधर्वों के साथ उसे युद्ध भी करना पड़ा है। अंततः गंगा जी प्रसन्न हुई और वे मृत्युलोक का उद्धार करने के लिए चलने के लिए तैयार हो गई। परंतु उन्होंने भगीरथ से कहा कि उसकी वेगमती धारा को धारण करने के लिए कोई ना कोई सशक्त देवता देवी देवता चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है। यदि इसकी वेगमती धारा का प्रवाह जो है वो धारा गिरती है इस पृथ्वी पर, इसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। इसकी धारा को ग्रहण करने वाला केवल एक भगवान शिव है। ये जानकर भगीरथ शिव की तपस्या के लिए चल दिए। सतोपंथ और सुमेरु पर्वतों पर उन्होंने घोर तपस्या की है। शिव प्रसन्न हुए, वे तैयार हो गए गंगा जी की उस धारा को धारण करने के लिए। उन्होंने गंगा जी की उस धारा को ग्रहण भी कर लिया और त्रैलोक की निधि पा करके भूल गए कि इस धारा को उसे भगीरथ को समर्पित करना था और अंतर्ध्यान हो गए। भगीरथ पुनः तपस्या में लीन हो गए। पुनः उन्होंने तपस्या जो है भयंकर तपस्या की है भगवान शिव की, और भगवान शिव जो है प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना दिव्य रथ प्रदान करते हुए कहा, हे वत्स, तुम इस दिव्य रथ पर बैठ जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे गंगा की जो धारा है वो अनुसरण करती चली जाएगी। और जिस दिन भगवान शिव ने इस दिव्य रथ को प्रदान किया है, उस दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ला दशमी थी, जिसे गंगा दशहरा के नाम से आजकल जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने 9 धाराएं अलकनंदा की ओर जो है उन्हें भेजा है, और एक मुख्य मोक्ष धारा के रूप में जिसे जाना जाता है वह भगीरथ के उस दिव्य रथ के पीछे पीछे चली है। क्योंकि वो मुख्य धारा जो है मोक्ष धारा गंगा, भगीरथ क्योंकि उसे उतारने में सफलता पाई है तो वह भगीरथ ही कहलाई है, जिसका प्रकट रूप हमें कहाँ दिखाई देता है? गोमुख में दिखाई देता है। और वे जो 9 धाराएं हैं अलकनंदा जो रिवर है उसके साथ मिल गईं और अंततः देवप्रयाग नामक स्थान में अलकनंदा की वे 9 धाराएं और मुख्य मोक्ष धारा जो भागीरथी के रूप में जानी गई वो देवप्रयाग में आकर के मिल जाती हैं और उस संपूर्ण धारा को जो है गंगा नाम से जाना जाता है। गंगा एक तरह से यानी भागीरथी, उसका मूल स्रोत गोमुख ग्लेशियर है। अब हमारी जो यात्राएं हैं अगले एपिसोड्स में हम भगीरथ की उस तपस्थली की ओर ही चलेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र के में
बहुत सुंदर जो हैं पैदल मार्ग हैं, लो ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड, और बहुत ही खूबसूरत चोटियां हैं। और हमारा प्रयास रहेगा आगामी अंकों में कि हम आपको अपने साथ उन दृश्यों की ओर लेकर चलें। इंतज़ार कीजिए। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।